और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तथाकथित लाल धागा बाबा की मनमानी से प्रताड़ित होकर सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे 80 साल के बुजुर्ग छोटू लाल की तबीयत शनिवार शाम को अचानक बिगड़ गई। बुजुर्ग को एम्बुलेंस की सहायता से सांवर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सांवर पुलिस थाने के कांस्टेबल 108 एम्बुलेंस के जरिए बुजुर्ग को केकड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। बुजुर्ग को देर शाम को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उपचार जारी है। वहीं बुजुर्ग महिला सायरी देवी अभी भी अपने परिवार के साथ सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठी है। बुजुर्ग दंपति व उनके परिजन 500 साल पुरानी भेरू जी के मंदिर को तोड़ने के मामले में कथित बाबा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे अनशन से नहीं उठेंगे। बुजुर्ग दंपति छोटू लाल व शायरी देवी पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। लगातार 5 दिन धरना प्रदर्शन व 4 दिन से अनशन के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि लगातार 9 दिन से वे परिवार के साथ सर्दी में रात भर सड़क के किनारे एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने व अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन के चौथे दिन बुजुर्ग दंपति का मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य चेकअप किया, जिसके बाद परिजनों को बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करने की कहा, लेकिन परिजनों ने मना कर दिया। शनिवार शाम को बुजुर्ग छोटू लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं लगातार विरोध प्रदर्शन व अनशन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग दंपति सहित परिवार पुलिस प्रशासन पर लाल धागा बाबा की प्रभाव में आकर उनके पुत्र सत्यनारायण पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठे हैं। कथित लाल धागा बाबा के खिलाफ कई शिकायतें हैं, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को लेकर बैठे धरने पर मेहरू खुर्द निवासी सत्यनारायण मीणा को सांवर पुलिस ने सोशल मीडिया पर असभ्य टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन लाल धागा बाबा की प्रभाव में आकर कार्य कर रही है। बिना किसी कारण के सत्यनारायण मीणा को गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। जब पुलिस सत्यनारायण को उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिए गई तो इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर गया, जिसे सांवर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा थाने में दी गई यातनाओं से पीड़ित की तबीयत बिगड़ी है। सिटी थाना इलाके के सल्लारी गांव में चारा काटने की कुट्टी की मशीन में गर्दन फंसने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सिटी पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में सल्लारी निवासी रामराज कुमावत ने बताया कि उसका छोटा भाई लक्ष्मण पुत्र बद्री कुमावत शुक्रवार शाम को 7 बजे के करीब अपने घर से इंजन चलाने की बोल कर निकला था। थोड़ी देर बाद जब वह बाड़े के आसपास शोर शराबा होने पर वह वहां पहुंचा तो उसका छोटा भाई लक्ष्मण की सोल कुट्टी की मशीन की फैन के बेल्ट में आने से गर्दन फंसी हुई थी, जिसे तुरंत केकड़ी के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लक्ष्मण को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र दिग्विजय सिंह ने राजकीय महाविद्यालय विजयनगर में आयोजित अंतर महाविद्यालय पावर लिफ्टिंग पुरुष प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर महाविद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता में महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजंता धाकड़ का विशेष मार्गदर्शन रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर, असिस्टेंट डायरेक्टर दुर्गालाल कुमावत, स्टाफ व विद्यार्थियों ने दिग्विजय सिंह व उनके प्रशिक्षक को बधाई दी। केकड़ी आगमन पर दिग्विजय सिंह का स्वागत किया जाएगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी इकाई ने महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर तुलसी के पौधे वितरित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला संयोजक अभिलेख व्यास ने बताया कि बिरसा मुंडा को तुलसी के पौधे बहुत प्रिय थे। उन्होंने अंग्रेजी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नगर मंत्री प्रवीण सिंह के अनुसार परिषद के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व शहर थाना पुलिस समेत विभिन्न प्रमुख स्थानों पर कुल 51 पौधे वितरित किए। इस दौरान एबीवीपी के प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक ललित मेवाड़ा, कृतिवर्धन सिंह, खुशीराम प्रजापति सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर किया गया। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में बरामदे, कैंटीन व गैलरी में साफ सफाई की। स्वयंसेवकों ने बरामदे में उगी अनावश्यक घास को हटाया और झाड़ू लगाकर गैलरी को साफ किया। मुख्य द्वार के क्षेत्र में भी श्रमदान कर महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण की में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिविर के द्वितीय सत्र में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर केसी जैन ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा की स्वाभिमान, देशभक्ति और क्रांति के विचारों से प्रेरणा लेने को कहा। प्राचार्य किरोड़ीलाल मीणा ने बिरसा मुंडा की नेतृत्व क्षमता और बहादुरी को जीवन में उतारने का आह्वान किया। शिविर की विषय वस्तु नशा मुक्त भारत के तहत महाविद्यालय के प्राचार्य, मुख्य अतिथि, सभी संकाय के सदस्यों और स्वयंसेवकों द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली गई। पोस्टर प्रतियोगिता में मनीषा शेखावत ने प्रथम, तनुजा चौधरी ने द्वितीय और कृष्णा जांगीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंतिम में कार्यक्रम अधिकारी तनु बसवाल ने आभार जताया। कार्यक्रम में चेतनलाल रेगर, डॉक्टर नीता चौहान, माया पारिक, ज्योति मीणा, आनंद पारासर, शहजाद अली सहित अन्य संकाय के सदस्य मौजूद रहे। उनहत्तरवीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 11 वर्षीय आयु वर्ग का आयोजन टैगोर ग्लोबल स्कूल एकलसिंगा में किया गया। प्रतियोगिता का समापन समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिनाई प्रधान संपत लोढ़ा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केकड़ी नगरपालिका के पार्षद मनोज कुमावत, ग्लोबल स्कूल के राजेश जैन मौजूद रहे। प्रतियोगिता में केकड़ी ब्लॉक से अन अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राइमरी कक्षा 5 के छात्रों द्वारा कबड्डी में छात्र एवं छात्रा दोनों वर्गों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर केकड़ी व विद्यालय का नाम रोशन किया गया। इसमें छात्र वर्ग में सात्विक कुमावत, हितार्थ कुमावत, अभिनव चंदेल, कार्तिक गिरी गोस्वामी, सक्षम नामा, नलीन सांकला, विहान चौधरी, रितेश मीणा, नवीन स्वामी, कार्तिक नायक, नौमित जंगीड़ एवं छात्रा वर्ग में चित्रांगना चौधरी, अक्षिता चौधरी, दृष्टि बजाज, प्रिया साहू, मीराया हरवानी, परिधि बाधिया, अवनी चोटिया, मिष्टी मेवाड़ा, प्रीशा धाकड़ को प्रमाण पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पिछले कुछ दिनों से रक्त की अत्यंत कमी बनी हुई थी, जिसके चलते उपचाराधीन मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्लड बैंक के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुनीश गौड़ व सीनियर लैब टेक्नीशियन महावीर विजयवर्गीय ने सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के रक्तदान शिविर प्रभारी दिनेश वैष्णव से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही दिनेश वैष्णव ने मामले की गंभीरता से लिया और केकड़ी के सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुपों में रक्तदान
की आवश्यकता की सूचना प्रसारित की। इस अपील का असर दिखा और प्रेरित होकर शहर के कई रक्तवीर तुरंत ब्लड बैंक पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आए। इस मौके पर प्रेरणादायक उदाहरण रहा केगड़ी के बलाई मोहल्ला निवासी शिक्षक शंकर लाल बलाई और उनके बेटे प्रभात बलाई का। सूचना पड़ते ही दोनों अस्पताल पहुंचे और अनजान मरीज के लिए रक्तदान किया। छात्र प्रभात बलाई ने अपने जीवन का पहला रक्तदान किया, जबकि शिक्षक शंकरलाल बलाई ने अपने जीवन का 29वां रक्तदान कर समाज के सामने अद्भुत मिसाल पेश की। इसी प्रकार सूचना पढ़कर रक्तदान करने में सुरेश साहू, आशीष नामा, जयेश खटीक, उपेंद्र लक्षकार रक्तवीरों की स्वेच्छा और तत्परता से 6 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें कई मरीजों को जीवन बचाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुनेश गौड़, सीनियर लैब टेक्नीशियन महावीर विजयवर्गीय, नर्सिंग ऑफिसर पदम जैन, लैब टेक्नीशियन मनीष सैनी, कालूराम जांगिड़, अदिति चावला और ब्लड बैंक काउंसलर विनोद साहू आदि ने सहयोग किया।